जादुई मोती वाली राखी। एक बार एक गांव में रोहित और रवीना दो भाई बहन अपने नाना के घर पर रहते थे। रोहित हमेशा से ही अपने नाना जी के साथ घर चलाने के लिए उनके साथ खेती में उनका हाथ बटाया करता था, क्योंकि खेती के दम पर ही उनका घर चलता था। वहीं रवीना हर साल अपने भाई को रक्षाबंधन पर राखी बांधती थी, और जब इस बार भी रवीना रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांध रही थी तो उसके भाई ने उससे पूछा, रवीना, हर साल तुम मुझे ये राखी क्यों बांधती हो? इन धागे को कलाई पर बांधने का क्या मतलब है? इससे पहले कि रवीना रोहित को कुछ जवाब दे पाती, पीछे कुर्सी पर बैठे उनके नाना जी ने कहा, बहन अपने भाइयों की कलाई पर राखी इसलिए बांधती है ताकि भाई पूरी उम्र अपनी बहन की रक्षा करे और उसे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से बचाए। नहीं नहीं नाना जी, आपने सिर्फ आधी ही बात बताई। मतलब? बहनें अपने भाई के हाथ पर राखी इसलिए बांधती हैं ताकि वो जीवन में आने वाली मुसीबतों से बचा रहे, और ये राखी रक्षा कवच बनकर उसकी जिंदगी भर रक्षा करती रहे। रोहित ने अपनी बहन की बात सुनकर रवीना से कहा, नाना जी ये सही कह रही है, इसे मेरी रक्षा की क्या जरूरत है? ये तो वैसे ही उल्टा मुझे पूरे ही दिन मारती पीटती रहती है। रक्षा की जरूरत तो मुझे है, वो भी इस। रोहित की बात सुनकर रवीना और नाना हंसने लग जाते हैं। फिर ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीतते जाते हैं, और फिर एक बार उनके गाँव में एक भयंकर अकाल पड़ता है और उनकी फसल पूरी तरह से तबाह हो जाती है। और उसी बीच एक सुबह रवीना अपने घर के पीछे मौजूद जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने जाती है, और वहाँ देखती है कि वहाँ मौजूद तालाब की लगभग सारी मछलियाँ तालाब का पानी सूखने से मर रही हैं। ये देखकर रवीना बहुत उदास हो जाती है कि तभी रवीना को तालाब के किनारे एक छोटी सी गुलाबी मछली पानी के बगैर तड़पती हुई दिखाई देती है। ये देखकर रवीना को उस मछली पर तरस आ जाता है, और वो इस मछली को अपने घर ले जाकर एक बाल्टी के पानी में छोड़ देती है। उसके बाद वो रोजाना उसे खाना खिलाती है, और फिर धीरे धीरे वो मछली ठीक होने लग जाती है। पर वहीं दूसरी तरफ अकाल के कारण रोहित और उनके नाना जी का बुरा हाल हो जाता है। बारिश ना होने से उनकी फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी, और अब उन लोगों के पास खाने के लिए बहुत ही कम अनाज बचा हुआ था। नाना जी, अगर कुछ दिन और बारिश नहीं हुई तो हम भूखे ही मर जाएंगे। मुझे गांव छोड़कर शहर जाना चाहिए ताकि मैं वहां छोटी मोटी नौकरी करके कुछ पैसे घर भेज सकूं। बात तो तुम ठीक कह रहे हो बेटा, पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि तुम शहर जाओ। तभी रवीना भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, नहीं भैया, आपको शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम कैसे भी करके यहाँ अपना पेट भर लेंगे। पर रोहित को मालूम होता है कि अगर वो शहर नहीं गया तो उसके घर वाले भूखे मर जाएंगे। इसीलिए वो नाना और रवीना के मना करते हुए भी शहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो गुलाबी मछली अब काफी बड़ी और तंदुरुस्त हो गई थी, और एक दिन गुलाबी मछली को खाना डालते वक्त रवीना देखती है कि जिस बाल्टी में उसने गुलाबी मछली को रखा है उसमें 3 मोती मौजूद हैं। पहले तो रवीना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर जल्दी ही वो उन मोतियों को बाल्टी से निकालकर अपने पास रख लेती है। फिर कुछ दिनों बाद उन 3 मोतियों में से रवीना 2 मोतियों को बाजार में बेच देती है, जिससे उसे काफी सारा पैसा मिलता है, और अकाल के चलते उन पर जो मुसीबत पड़ी थी वो दूर हो जाती है। लेकिन कई हफ्ते बीत जाने पर भी रोहित का कोई लेटर या संदेश उन्हें नहीं मिलता, जिसके कारण रवीना और नाना जी को रोहित की बहुत चिंता होने लग जाती है। वहीं रक्षाबंधन का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आता है तो इस बार रवीना अपने भाई के लिए उस बचे हुए मोती से राखी तैयार करती है और कहती है, इस बार मैं अपने भाई को मोती वाली राखी बांधूंगी। राखी के त्योहार का दिन नजदीक आता जाता है, पर रोहित नहीं आता। फिर एक दिन उनके घर एक लेटर आता है। लेटर को खोलने पर उन्हें पता चलता है कि पत्र रोहित का है। लेटर पर रोहित का नाम देखने पर रवीना और उसके दादाजी बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही रवीना लेटर पढ़ती है दोनों के होश उड़ जाते हैं। लेटर में रोहित ने लिखा होता है कि कई दिनों तक वो शहर में काम ढूंढता रहा, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे काम नहीं मिला, और फिर मजबूरी में आकर उसने एक दुकान में चोरी की, जिसके बाद उसे राजा के सैनिकों ने पकड़ लिया, और राजा की सजा के मुताबिक उसे अब काल कोठरी में जब तक बंद रखा जाएगा जब तक कि वो भूखा ना मर जाए। रोहित का पत्र पढ़ते ही रवीना रोने लग जाती है। बेटा, अब होने को कौन टाल सकता है? जो होना है वो तो होकर रहेगा।
लेकिन फिर भी रवीना अपने भाई की रक्षा के लिए अपनी वो मोती वाली राखी पत्र के पते पर भेज देती है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और रवीना और नाना जी को लगता है कि उनका रोहित मर चुका है। लेकिन एक दिन रोहित अचानक से उनके घर आ जाता है। रोहित को देखकर रवीना और नाना जी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मुझे पूरा यकीन था कि मेरा भाई एक दिन वापस जरूर आएगा। लेकिन रोहित, तुमने तो पत्र में लिखा था कि तुमको मौत की सजा मिली है, तो तुम बच कैसे गए? मेरी बहन की राखी की वजह से। रवीना और नाना जी रोहित की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर रोहित उन्हें बताता है कि जो राखी कुछ महीनों पहले रवीना ने भेजी थी, उसे पहनने के बाद उसे न भूख लगती थी, जिसके बाद महीने पर महीने बीतने लगे और जब महीनों बिना पानी और खाने के वो जीवित रहा तो राजा ने इसे भगवान का आदेश समझकर उसे आजाद कर दिया। देखा नाना जी, मैंने बोला था ना, बहनें अपने भाई के हाथ पर राखी इसलिए बांधती हैं ताकि राखी रक्षा कवच बनकर उनकी जिंदगी भर रक्षा करती रहे। हाँ रवीना, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। कहने को भाई अपनी बहनों को राखी पर सारी जिंदगी उनकी रक्षा का वचन देते हैं, लेकिन असल में तो बहनों की राखी ही भाइयों की रक्षा कवच होती है।